एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ भी काम धाम नहीं करता, बस दिन भर बैठा यह सोचता रहता कि किस तरह से उसे कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते एक आम के बगीचे में पहुंच गया। वहाँ रसीले आमों से लदे बहुत सारे पेड़ थे। रसीले आम को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, उस बगीचे का मालिक वहां आ पहुंचा। बगीचे के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव से बाहर एक जंगल में जा पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में भला यह लोमड़ी कैसे बच गई? इसका अब तक शिकार क्यों नहीं हुआ? उसे यह जानने की बहुत जिज्ञासा होने लगी। इसलिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि आगे इस लोमड़ी के साथ क्या होता है। कुछ ही समय बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन वह लोमड़ी, जिसकी टांग टूटी हुई थी, वह तो कहीं भाग नहीं सकती थी, इसलिए वह वहीं खड़ी रही। अब कुछ देर के बाद शेर लोमड़ी के पास आया। आलसी आदमी ने यह सोचा कि अब तो शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास आया और उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी और थोड़ी देर के बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में महान है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का कुछ न कुछ प्रबंध कर रखा है। यह सोचकर वह अपने घर लौट आया। घर जाकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान जरूर ले आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा एक साधु दिखाई दिया। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी हैं, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं और स्वयं को दूसरों से कम आंक कर दूसरों के सहायता की प्रतीक्षा करते हैं। हमें स्वयं की क्षमता पहचाननी चाहिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें इतने सक्षम बनने चाहिए कि हम दूसरों की सहायता कर सकें।